जो भी BRB यूनिवर्सिटी के बच्चों का परीक्षा 17 तारीख से शुरू होने वाला था, इनके आने की वजह से परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। तो पहला नौजवानों को गिफ्ट ये मिला है कि आप अपने परीक्षा को आप दीजिएगा बाद में। ऐसे भी हमारे बिहार में 3 साल का डिग्री कोर्स जो ग्रेजुएशन का होता है वो 6 साल कम से कम लग जाता है। 6 साल में आप डिग्री कोर्स करिए 3 साल वाला, उसके बाद परीक्षा पास करिए और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइए, तब जा करके आपको नौकरी मिलता है। तो ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि दूसरा कि आपने जो वादा किया था कि चकिया चीनी मिल का चीनी का चाय आप पिएंगे, तो आप जब भी आते हैं तो ये हर एक व्यक्ति के जहन में होता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि अब आप यहाँ आइएगा तो फीका चाय पीजिएगा या चीनी मिला करके चाय पीजिएगा। और तीसरा ये कि ये बाढ़ ग्रसित इलाका है और कुछ दिनों में बाढ़ आने वाला है, और बाढ़ आता है तो आपके पार्टी के लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पे खिड़की से बाहर नज़र दे करके कैमरा से एक फ़ोटो खिंचवाते हैं कि बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन इसका परमानेंट समाधान करने पे कोई विचार आप नहीं करते हैं। और ये नेपाल से बात करके बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक बड़ा रिजर्वायर हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आपका बैराज बना हुआ है कोसी बैराज, वो 1962 में बना था, उसके बाद कोई कुछ काम इस पर नहीं हुआ कि और उससे बेहतर बैराज हम लोग बनाए या कोई रिजर्वायर बनाए। तो 35 दिन तक पानी को रोका या रोकना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कोई पहल नहीं करता है। और आप जानते हैं कि बिहार की अशिक्षित जनता को ऐसे ही जनरल डब्बा समझ करके मूंगफली बेच करके उनको मूंगफली खिलाते रहिए, पढ़ा लिखा दीजिएगा, 3rd AC 2nd AC लायक बना दीजिएगा तो अंग्रेजी अखबार पढ़ लेंगे और सवाल करना सीख जाएंगे। और तीसरा मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी तो हमेशा वन वे ही कम्युनिकेशन करते हैं, मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात कभी न जानने का प्रयास करते हैं न सुनने का प्रयास करते हैं। तो हमारी इच्छा है, हमारा आग्रह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोतिहारी के महात्मा गांधी जी की क्रांतिकारी धरती से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जरा जनता का भी सवाल लीजिए और कुछ पत्रकार भाई आपके जैसे, अकरम भाई जैसे लोग भी सवाल कुछ कर सके, ऐसा मौका उनको दीजिए। तो ये कुछ आग्रह है। और साथ ही साथ जैसे आपने कोरोना में थाली पिटवाने का काम किया था, और हम लोग भी अगर चाहें लोकतांत्रिक अंदाज में तो हम लोग चाय का केटली पीट करके जो है उनको मैसेज देने का प्रयास करें कि जब चीनी मिल हुआ करता था तो यहाँ के किसान कितने संपन्न थे, कितने खुशहाल थे। इस पे आप जरूर जवाब दें। इस बार चुनाव का समय है, कई सारे वादे आप कर रहे होंगे या करेंगे, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि चीनी मिल को लेकर के आप अपना जवाब देंगे, बाढ़ का परमानेंट समाधान कैसे हो उस पर अपना जवाब देंगे, और ये जो ग्रेजुएशन का परीक्षा आपकी वजह से आगे बढ़ा दिया गया और ये 3 साल का कोर्स 6 साल में किया जाता है, उस पर आप जवाब देंगे, ऐसा एक उम्मीद करते हैं। हम लोग तो बी टीम की पार्टी कहे जाते हैं, चूंकि विरोधी पार्टियां तो सवाल करने का हिम्मत उनमें है नहीं। आरजेडी कांग्रेस वाले तो सवाल नहीं कर पाते किसी डर की वजह से, शायद ईडी सीबीआई का डर हो। तो हम लोग तो बी टीम है भाजपा के, लेकिन तो भी इतनी हिम्मत करते हैं कि ऐसा सवाल हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 18 तारीख को मोतिहारी की धरती पर आएंगे तो हमारे कुछ सवालों का जवाब वो देंगे। मोतिहारी अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर कम है, मरीज ज़्यादा है, एक डॉक्टर के सहारे पे हज़ारों लाखों लोग चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मोतिहारी ही नहीं, पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति है। कोरोना में देखा था आपने क्या हालत हुई थी, चमकी बुखार का जब आफत आया था तो क्या स्थिति थी। तो आपदा आता है तो उल्टा सीधा जो है ये लोग बात कहते हैं, नई नई बातें करते हैं, लेकिन फिर रिलैक्स हो जाते हैं। आप छोड़िए ना, ढाका का जो रेफरल हॉस्पिटल है उसका काम क्या है, खाली रेफर कर देना है। ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना एक डॉक्टर वहाँ उपस्थित है। 2-2 जाने तो मैंने देखा है। लहन ढाका में जो मामला हुआ उसमें तोड़फोड़ हुआ तो आपने सबके ऊपर केस करके 500 लोगों को जो है परेशान किया हुआ है। उसके बाद भी जो शेख वाजुल साहब जिनका मॉब लिंचिंग से फुलवरिया में जिनकी मृत्यु कर दी गई, जिनकी हत्या हुई, वो भी जब वहाँ पहुँचे तो ना ऑक्सीजन सिलेंडर ना डॉक्टर। तो हर जगह के अस्पतालों की लगभग यही हालत है।